Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 11th class. Name is linear inequalities or linear inequations. Clear? तो इक्वेशन से आप लोग यूज़ करते हैं x + 2 = 3 और x = 1. तो दिस इज यूनिक सॉल्यूशंस. यानी इक्वेशंस में सॉल्यूशंस क्या होगा आपका? एक सिंगल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होगा. क्लियर? बट इक्वेशंस में क्या होता है देखिए, अनइक्वेशंस में देखिए, सपोज आपको गिवन x + 2 > 3. क्लियर? तो x > 3 - 2 1. सपोज x आपको क्या नेचुरल नंबर है, तो x > 1 मीन्स x = 2 3 4 5 अप टू सो ऑन नंबर. तो देर आर मोर देन वन सॉल्यूशंस. तो दिस इज कॉल्ड अनइक्वेशंस और अनइक्वलिटीज. क्लियर है? तो यहाँ जो सिंबल होंगे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस सिंबल लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन. इसमें जो वैल्यू होगा, सपोज आपको ये x > a, तो x का वैल्यू 1 से स्टार्ट a से स्टार्ट करना a और a से अबव नंबर्स. क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल x > 1. क्लियर? तो इसका मीनिंग आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 to अबव पॉजिटिव. तो इक्वल का साइन है, तो ये आपको क्लोज करना है. तो ये भी आप मेथड एक रिप्रेजेंट करने का. तो दिस इज ये है सेमी क्लोज लूप. जैसे ये तो क्लोज बोलते हैं, ये आपका ओपन बोलते हैं. तो ये लूप जैसे आपका, इसका मीनिंग है आपका ए बी. तो दिस इज कॉल्ड ओपन लूप. तो इसका मीनिंग होगा x > a और लेस देन b. सपोज आपका ये गिवन a to b. दिस इज ओपन लूप या ओपन इंटरवल. तो दिस इज क्लोज लूप. तो वैल्यू ऑफ x > a और लेस देन इक्वल टू क्या होगा? b होगा. तो इसमें x की वैल्यू a और b के इक्वल होगा, बट इसमें इक्वल नहीं होगा. तो ये ओपन लूप और क्लोज लूप का थोड़ा सा चेंज है जो मैंने आपको बताया. ठीक है? तो टॉपिक अपना है अनइक्वेशंस. क्लियर? तो अनइक्वेशन में सॉल्यूशंस क्या होंगे? मोर देन वन. तो अनइक्वलिटीज़ का मीनिंग आपके समझ में आएगा. अनइक्वेशंस. क्लियर है? तो जैसे आप इस टाइप के हो सपोज, तो फर्स्ट है आपका वन वेरिएबल वाला. तो लीनियर अनइक्वलिटीज ऑफ वन वेरिएबल. तो लाइक ax + b > c सपोज. तो वैल्यू ऑफ x ax c - b और x > c - b अपॉन a. ये सॉल्यूशन आता है. फॉर एग्जांपल 2x + 3 लेस देन 5. क्लियर? देन फाइंड वैल्यू ऑफ x. जस्ट कांस्टेंट को आप ट्रांसफर करें 2x लेस देन 5 - 3. तो 5 - 3 2. तो 2 अपॉन 2 1. तो ये रिजल्ट आना आप. क्लियर? और ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनफाइनाइट. तो ये भी यूज़ कर दीजिए, ये भी आप ओपन लूप यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? तो ये आपका लीनियर अनइक्वलिटीज, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अनइक्वलिटीज ऑफ वन वेरिएबल. तो सिंगल वेरिएबल होगा, तो उसका सॉल्यूशन आपको कैसे फाइंड करना. क्लियर है? सपोज आपको ये गिवन -3x + 5 > 6. क्लियर? -3x
6 माइनस 5 1। अब आप लोग जो मिस्टेक करते हैं वो देखिए क्या चीज़ मिस्टेक करेंगे। आप लोग ये करेंगे x ग्रेटर देन -1/3, क्लियर। बट ये आपको यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्लियर। तो रीजन क्या है देखिए इसका। सपोज ये -2 और -3, विच नंबर इज ग्रेटर देन, तो -2 इज ग्रेटर देन -3, क्लियर। इक्वेशन में तो आप लोग क्या करते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 जो कट कर लेते हैं आप लोग, x इज इक्वल टू क्या था 2। बट इसमें प्रॉब्लम आनी है आपकी इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल -2 इज़ ग्रेटर देन -3, तो आप लोग ये करें देखिए मिस्टेक ये अब आप चेक करके देखिए, तो ये 2 इज़ लेस देन 3, यानी चेंज रॉन्ग हो जाएगा आपको। तो माइनस और माइनस तो क्रॉस नहीं करना, चेंज करना ऐसा कर लीजिए आप, -2 को ट्रांसफर करें प्लस और ये 3। तो अब देखिए आपका रिजल्ट सही है। मतलब माइनस से इंटू करते ये साइन क्या हो जाएगा आपको, चेंज हो जाना आपको। तो ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्मॉल सा आपको ये माइंड में रखना है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट क्या ना वो ये आएगा, जैसे ये हो गया 3x, तो माइनस से आप इंटू करिए, तो 3x और ये सिंबल चेंज करना -1, x लेस देन -1/3, ये आपका रिजल्ट, ठीक है, क्लियर। तो सिंपल सी थ्योरी आपको माइंड में रखना, क्या यूज़ करेंगे देखिए आप। फर्स्ट आपके जो भी कांस्टेंट वगैरह प्लस माइनस उसको तो आप ट्रांसफ़र करिए। कोफिशिएंट ऑफ x ऑलवेज भी पॉजिटिव, x का जो कोफिशिएंट है यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट है ऑलवेज भी पॉजिटिव, हमेशा आपको क्या रखना, पॉजिटिव रखना। अगर माइनस है तो माइनस से इंटू करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये साइन क्या होगा आपका, चेंज होगा। तो एक मेन तो आपको ये माइंड में रखना है, क्लियर। तो माइनस वाले में ये प्रॉब्लम आनी, प्लस में प्रॉब्लम नहीं आनी, क्लियर। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपकी बुक के क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए तो फर्स्ट आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करें और देन एक ग्राफ ड्रॉ करा, ग्राफिकली सॉल्यूशन कह सकते हैं। ये 7x और ये 5x वेरिएबल वाले कंबाइंड करिए, तो 7x माइनस 5x 9 माइनस 3, 7 माइनस 5 2x, दिस इज 6, x लेस देन 3, क्लियर हो गया। तो ये सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, तो ओनली सिंगल पॉइंट ही 3, क्लियर। तो x लेस देन 3, तो 3 से बिलो वाला पार्ट आपको सेलेक्ट करना। सपोज ये x ग्रेटर देन 3 है, तो 3 से अबव वाला पार्ट आपको सेलेक्ट करना है, क्लियर। तो ये आपका रिजल्ट होगा, जैसे डार्क कर देता हूँ सपोज, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। तो 3 to माइनस इनफाइनाइट, तो ये रिप्रेजेंट करिए, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो 3 ये माइनस इनफाइनाइट ये लिख, क्लियर है। सपोज इसी में मैं चेंज कर देता, स्मॉल सा चेंज करता, तो इसका रिजल्ट ये हो गया। सपोज आप इसको ये चेंज करें इक्वल टू, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज जो आपका आना ये भी चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो x लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 भी आपको इंक्लूड करना है। ये फर्स्ट केस जो अपन यूज़ किया x लेस देन 3, तो 3 से बिलो पार्ट आपको, तो 3 इंक्लूड नहीं था आपके पास। तो इस केस में देखिए आपको क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप। चलिए इसी को हटा देता हूँ एक साथ, ठीक है। तो यही होगा एज इट इज़,
इक्वल हो गया तो यहाँ पे आप ऐसा कर लीजिए, ये इंडिकेशन। तो इसका मीनिंग होगा x हैज़ ए वैल्यू इक्वल टू 3 भी वैल्यू हो गया आपका, तो ये आपका रिजल्ट आएगा, ये 3 और ये माइनस इनफाइनाइट, ये ले, ये रिजल्ट भी आएगा। क्लियर है? तो इस इक्वल में स्मॉल सा चेंज आना है, वैल्यू अगर इक्वल भी हो तो ये आपको सिंबल यूज़ करना है। क्लियर? तो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन टू का मीनिंग क्लियर है। क्लोज लूप, ओपन लूप, ये क्लियर है आपको। तो वन वेरिएबल्स के क्वेश्चंस और देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो ये आपका अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है 24x लेस देन 100 व्हेन x इज नेचुरल नंबर। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड x इज एन इंटीजर नंबर। तो फर्स्ट इसके नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। क्लियर है? तो 24x, तो क्वेश्चन 24x लेस देन 100 और x लेस देन 100 अपॉन 24। तो डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर लीजिए 50, 4 से डिवाइड कर लीजिए 24 6 मिल लीजिए। तो x यहाँ पे आपको गया नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 अप टू सोन, और इस नंबर से बिलो है। तो 24 को अगर आप 6 से डिवाइड करते, सॉरी 1 से 25, ठीक है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आता है ना, सॉरी 4 पॉइंट समथिंग आता है। तो x का जो रिजल्ट आएगा 4.1 से बिलो आपको यूज़ करना है, और नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर, इसके अकॉर्डिंग। तो x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लास्ट कहाँ तक बिलो करेंगे, तो 1 2 3 और 5 का इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको आप डिवाइड करेंगे तो शायद 4.1 अप्रोक्सीमेट आएगा रिजल्ट। तो इस वैल्यू से आपको क्या करना है? लेस। तो 4 3 2 1 लास्ट, ये नंबर आपके लिए बाउंडेशन क्या है? नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट है x इज, तो रिजल्ट आ रहा है x लेस देन 25/6। क्लियर? बट यहाँ x क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर होंगे आपको 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस टाइप के नंबर। क्लियर है? तो इस नंबर से आपको बिलो चलना है, तो 4.1 से बिलो पार्ट, और जो इस रेंज को कंप्लीट करता हो। तो देखिए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, 4 से बिलो आपका 3 2 1 0 -1 -2 माइनस अप टू 100। तो ये आपके सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? ये नेचुरल नंबर के लिए सॉल्यूशन हो गया, ये इंटीजर नंबर के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो उसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो 4 सब बिल, ये माइनस इनफाइनाइट, ये इक्वल भी, ये ले, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द अनइक्वलिटीज। क्वेश्चन नंबर 5 और 8 में ट्राई करें। ठीक है? इसमें देखिए आप, या तो ऐसा कि जो लार्ज नंबर है उसकी तरफ स्मॉल वाले को चेंज कर देंगे। 5x, ये 4 को आप ट्रांसफ़र करेंगे, 5x माइनस 4x, इसको ट्रांसफ़र करें 3 माइनस 7। क्लियर? ये माइनस, तो ये रिजल्ट आ जाए x ग्रेटर देन -4। क्लियर? तो एक तो आप ये रिप्रेजेंट कर लीजिए x ये ग्रेटर देन -4, तो -4 से अबव ये लीजिए, सॉरी बिलोंग्स टू। क्लियर? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ऐसा करें, -4 से अबव। सपोज ये नंबर माइनस, तो -3 -2 -1 अप टू सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। तो ये लीजिएगा, ये डार्क कलर, ठीक है।
तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ये ग्राफिकली हो गया सिंगल वेरिएबल्स का। ये आपका लूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका 1 2 3 फॉर्म है, आप जो भी यूज़ करना चाहें बेटर हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 8। वही जैसे स्मॉल क्लास में आप लोग करते हैं, लो स्टैंडर्ड में आप करते हैं 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। क्लियर। इसको ट्रांसफ़र करना हो -3x ये +2x 2 और -6, तो -3x + 2x - x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। क्लियर है। तो इसमें मिस्टेक आप लोग यही करते हैं क्रॉस कट के x = ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये आंसर, बट दिस इज़ रॉन्ग आंसर। क्लियर है। तो वेरिएबल का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए आपका, पॉजिटिव नहीं माइनस, उसको प्लस में चेंज करना। आपको माइनस से मल्टीप्लाई करी तो ये रिजल्ट नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस में चेंज होगा, ये प्लस में चेंज होगा, बट ये साइन क्या होना, चेंज होना। ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू, तो ये रिजल्ट होगा आपका। क्लियर। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ये 4 इक्वल टू है तो ये लीजिएगा सब 4 से बिलो पार्ट, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया, यानी -∞। लूप से रिप्रेजेंट करना होता आप ऐसा करिए, ये भी। क्लियर है। तो 1 2 3 सॉल्यूशंस ये लीजिए। तो आपकी बुक में हो सकता है ऐसा हो जैसे 3 2 1 ऐसा रिप्रेजेंट कर, तो रिप्रेजेंट करना चाहे कर सकते, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। क्लियर। तो ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया, ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं या लूप में आपको रिप्रेजेंट करना हो। क्लियर। तो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। तो 3 × x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 × 2 - x/3। तो फर्स्ट आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वन साइड में ट्रांसफ़र कर, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर वन साइड ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है। तो आप यूज़ करना वन टाइम वन साइड कर लीजिए आप, लेस देन इक्वल टू। LCM इज़ 15। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। ये मेथड हो गए। तो 15 LCM 15 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 3 9 9 × x - 2 माइनस ये 5 × 5 25 2 -x। तो अपॉन में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरिएबल वाले हो तो आपको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 9x + 25x 34x लेस देन इक्वल टू 68। ये लीजिए। ये लीजिए आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। क्लियर है। जैसे भी आपको सिंप्लीफाई करना है तो वैसे करिए, प्रॉब्लम नहीं कि ऐसा ही करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आपको इजी वे आता है वो आप ट्राई करें। ठीक है। बट वेरिएबल का जो साइन है वो नेगेटिव नहीं होना, जो प्लस में होगा। नेगेटिव आता है तो माइनस से इंटू करेंगे तो ये साइन क्या होगा आपका, चेंज हो रहा है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना आप। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ठीक है। तो फर्स्ट आप इनको कंबाइंड करके सिंप्लीफाई कर लीजिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी कर लीजिए 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब 20 इंटू 2x माइनस 1 ये 3 15 और ये फॉर 19x माइनस 18 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए मैंने तो ये 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54 चलिए मैं चेंज 57 माइनस 40 तो 17x 54 को आप ट्रांसफ़र करें तो ये 34 क्लियर तो 2 17 से डिवाइड करिए रिजल्ट आ रहा है तो x लेस देन इक्वल टू 2 ये आप चेंज कर लीजिए ग्राफ भी आप ड्रॉ कर लें क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए कुछ आपकी 11th क्लास से अबव है जो बच्चे कंपटीशन देना चाहते हैं उनके लिए। तो सपोज इस टाइप का हो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन जो भी सिंबल हो या फिर एक कांस्टेंट के लेस देन ग्रेटर देन सिंबल। तो इस टाइप का तो फर्स्ट ऐसे सिंप्लीफाई कर लीजिए इक्वल टू जो भी आपका साइन उससे अनदर आपका क्या हो 0 में कन्वर्ट कर दीजिए ट्रांसफ़र कर देंगे आप फिर एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करेंगे इन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्लियर। तो फर्स्ट आपको ये चेक करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें और इसमें दोनों में आपको पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव नहीं है तो माइनस से इनटू करके क्या करेंगे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। बोथ वेरिएबल ऑफ साइन ऑफ बोथ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव ना दोनों का आपको प्लस सपोज ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस से इनटू करके क्या करेंगे प्लस में कन्वर्ट उसके अकॉर्डिंग ये साइन क्या हो जाएगा आपके पास चेंज हो जाएगा क्लियर है। तो एक मेन बात तो ये साइन को आपको चेक करना है क्लियर। तो देखिए एग्जांपल मैंने लिए समझ में आए तो ठीक है ये तो प्रॉब्लम नहीं है जो बच्चे कंपटीशन देना चाहते हैं उनके लिए। देखिए फर्स्ट आप चेक करते हैं साइन ऑफ एक्स और एक्स बहुत साइन आपके क्या है पॉजिटिव है क्लियर। तो इस टाइप का देखिए थोड़ा समझ में आ जाए तो देख लीजिए आप नहीं तो प्रॉब्लम नहीं छोड़ देंगे अपन। तो a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 का मीन्स पॉजिटिव इन दोनों a अपॉन बी नंबर डिवाइड कर रखे हैं अपने a को b से डिवाइड कर रखा है। डिवाइड होने के बाद रिजल्ट क्या रहा ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या केस कंडीशन क्या होगा a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। फर्स्ट केस है इफ a एंड b बोथ आर पॉजिटिव फर्स्ट केस तो a पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 दोनों केस में ये हो। सेकंड केस और इफ जैसे ये माइनस और माइनस 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 कैंसिल होगा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो a लेस देन 0 और सॉरी ये और कर यहाँ तो एंड दोनों एक साथ ही होना आपका और ये भी आपका केस b लेस देन 0 क्लियर है। तो इस केस में देखिए आपका क्या रिजल्ट बनता है ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए ठीक है। मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। ये आपका क्या पॉजिटिव बोथ नंबर आर पॉजिटिव और बोथ नंबर आर नेगेटिव तो ये केस हो गया फिर ये केस हो गया क्लियर है। चलिए अब देखिए आपको करना क्या तो फर्स्ट तो आप इन वेरिएबल जितने भी हैं इनको 0 पुट करेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू रिजल्ट क्या हो गया आपके पास 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 5। ये क्रिटिकल पॉइंट आपको फाइंड करना है। जितने भी फैक्टर है टोटल फैक्टर को 1 बाई 1 करके 0 पुट कर देन फाइंड वैल्यू ऑफ x क्लियर। चलिए आप
तो वही a अपॉन बी, बोथ नंबर पॉजिटिव, तो फर्स्ट पार्ट आप ट्राई करते हैं x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। क्लियर है? चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको x ग्रेटर देन 3 और इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन 5। तो x 3 से अबव और x 5 से अबव दोनों का कॉमन क्या होगा? कॉमन वैल्यू, जैसे सपोज मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ये 3 नंबर और ये 5, तो एक तो 3 से अबव ये नंबर, क्लियर। सेकंड है ये 5 से अबव, तो कॉमन क्या हो गया? 5 से अबव, तो यहाँ रिजल्ट कॉमन क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 5, ये कॉमन। क्लियर? चलिए ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, समझ में आएगा आपको बात। ऐसे आप नेगेटिव सेकंड पार्ट आप यूज़ करते हैं, x माइनस 3 लेस देन 0 एंड x लेस देन माइनस 5 लेस देन 0। तो इससे रिजल्ट आएगा x लेस देन 3 और x लेस देन 5। तो कॉमन क्या आएगा? 3 से बिलो। तो यहाँ ड्रॉ करता हूँ ग्राफ, देखिए क्लियर होगा आपको। तो दिस इज़ 3 नंबर, दिस इज़ 5 नंबर। क्लियर? एक का तो कॉमन क्या है? 5 से अबव, ये 5, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस, ये लीजिए, ये रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। और एक कॉमन आ रहा है आपके पास x लेस देन 5 और x लेस देन 3। तो कॉमन क्या होगा? ये से ये आपका 5 से बिलो और 3 से, तो कॉमन क्या? 3 से बिलो, ये रिजल्ट आएगा। ये लीजिए, तो इस लीनियर के आपके 3 पार्ट हो गए, 1 2 3 पार्ट। तो राइट हैंड से आप प्लस का साइन यूज़ किया, प्लस माइनस और प्लस। क्लियर? चलिए, ये नहीं समझा तो प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा करिए 1 बाई 1 करके 0 पुट कर, साइन को चेक जरूर करना, साइन माइनस का नहीं होना चाहिए। तो 1 बाई 1 करके 0 पुट के फाइंड वैल्यू ऑफ x इस ग्राफ पे ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? तो ये जितने ही पार्ट हैं इन पे राइट हैंड से साइन यूज़ करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन यूज़ करेंगे। इसके बाद ये तो मैथमेटिकल आपके समझ में आता है, ठीक है? नहीं आता तो प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करिए। अब उसके बाद आपको ये साइन चेक करना है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मीनिंग है ओनली पॉजिटिव पार्ट्स आपको सेलेक्ट करना, प्लस और ये प्लस, ये नेगेटिव वाला आपको नेगलेक्ट करना आपको। तो इस साइन को चेक करना है, दिस इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स सेलेक्ट ऑल पॉजिटिव पार्ट। तो 1 पॉजिटिव पार्ट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस 3। क्लियर? सेकंड पॉजिटिव 5 टू प्लस इनफाइनाइट, ये लीजिए, इसको यूनियन में कन्वर्ट कर दीजिए, आइदर दिस और दिस। यूनियन का मीनिंग है या तो ये लूप होगा या फिर ये लूप या फिर दोनों। तो दोनों एक साथ नहीं है तो ये इसका मीनिंग होता है। आप ये लीजिए, समझ में आ रहा है? एक तो मैथमेटिकल मैंने आपको ये बताया, ये नहीं समझा डायरेक्ट आप ग्राफ ड्रॉ करें। फर्स्ट इनके टोटल आपको 1 बाई 1 करके 0 पुट के फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये पॉइंट आप इस लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? और जितने पार्ट बनते राइट हैंड से साइन यूज़ करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर आपको ये चेक करना है, ये ग्रेटर देन है तो सेलेक्ट ऑल पॉजिटिव पार्ट। क्लियर है? और उनको यूनियन में कन्वर्ट कर दीजिए। सेट्स में अपन ने किया वही है यूनियन। सपोज ये आपका रिजल्ट क्या हो? लेस देन। सपोज ये होता है आपका लेस देन, तो क्या सेलेक्ट करना आपको? ओनली नेगेटिव पार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सपोज ये होता है लेस देन, तो रिजल्ट क्या था? 3 to 5, ये आपका आंसर आता है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा मैंने आपको चेंज किया आपकी क्लास से कंपटीशन पर्पज़ के हिसाब। चलिए और देखते हैं, क्लियर होगा आपका मेथड। उसी का एक पार्ट देखते हैं, सेकंड, ये ट्राई करते हैं, देखिए। चलिए, तो फर्स्ट इस 2 को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, x माइनस 2 x प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो x ये माइनस x में कन्वर्ट होगा, -2 और -10 -12 अपॉन x प्लस 5, ये लीजिए। उसका साइन अगर आप चेक करते हैं तो माइनस आता, प्लस में चेंज करना है। तो प्लस में चेंज करने के माइनस कॉमन आउट करें, माइनस से इंटू करें,
ये साइन फिर आपको चेंज हो जाएगा, ये लीजिए। क्लियर? तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो -2x और ये +x -x और -10 -12 ये ऐसे, ठीक है। तो ये साइन माइनस का आ गया, तो माइनस कॉमन आउट के माइनस इंटू किया, माइनस इंटू करते ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो पॉइंट्स आपके पास रिजल्ट आते हैं -5 और -12। क्लियर? ये लीजिए, आप ग्राफ ड्रॉ करिए। तो -5 और -12, दिस इज़ -5 और दिस इज़ -12। असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा नहीं -12 अपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना। क्लियर? तो साइन प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन आपको यूज़ करना है। अब आपको लास्ट ये चेक करना है लेस देन। तो लेस देन का मीनिंग है ओनली नेगेटिव पार्ट सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव पार्ट। तो हियर नेगेटिव पार्ट इज -12/2 -5, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये इंटरवल है, जिस इंटरवल के लिए कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। क्लियर? चलिए और देखते हैं प्रॉब्लम कुछ। चलिए, तो सिंगल वेरिएबल में एक चेंज और जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वही आपका डबल क्वेश्चन काउंट कर लीजिए आप। तो एक तो बेटर रहेगा कि आप डायरेक्ट सॉल्व करें, फाइंड वैल्यू ऑफ x वही करना। तो -3 को यहाँ भी ट्रांसफ़र करिए, यहाँ भी ट्रांसफ़र करिए। तो -11 + 3 4x और ये +3। क्लियर है? और डबल क्वेश्चन में आपको भी बता देता हूँ। तो ये -8 4x और ये 16, 4 से आप डिवाइड करिए, तो -2x और ये 4, ये लीजिए आपका आंसर। क्लियर? तो एक्चुअल में ये है कि डबल क्वेश्चन है, ये देखिए ऐसा करिए आप, ऐसा कर लीजिए आप। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करिए, रिजल्ट आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। फिर नेक्स्ट केस आप ये ट्राई कर लीजिए। क्लियर है? तो 11th क्लास में तो ये चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट 12th में आप ये करना, सॉरी कंपटीशन में आपको ये करना। क्लियर? तो एक्चुअली डबल क्वेश्चन आपको गिवन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा x ग्रेटर देन -2। इसको सिंप्लीफाई करते तो x लेस देन 4। फिर आपको कंबाइंड करना, -2 से अबव और 4 से लेस देन इक्वल टू वाले से। क्लियर? चलिए, तो ये है आपके वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन, जो चेंज जितने टाइप के बन सकते हैं मैंने आपको बताया। ठीक है? तो 2 वेरिएबल वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।